नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। आज आप लोग अपने हिंदी के वर्ग में पुनः उपस्थित हैं। आज दिनांक 6 अगस्त 2020 दिन बृहस्पतिवार डीएवी पब्लिक स्कूल दरभंगा के हिंदी क्लास में संगीता मैम के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग अगर पेड़ भी चलते होते पाठ का पठन पाठन और गायन करेंगे। इस पाठ के कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना से हम आपको आज परिचित करवाते हैं, क्योंकि इस पाठ को पढ़ने से पहले, इस कविता का गायन करने से पहले कवि को जानना होता है। और इस पाठ के कवि, इस कविता के कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 15 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश के बस्ती में हुआ था। यह एक बेहतरीन साहित्यकार, कला प्रेमी और कवि थे। इनकी शिक्षा दीक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में संपन्न हुई थी। इनकी पुस्तकें बकरी, हवालात, एकांकी संग्रह, कविताएं इत्यादि हैं और इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया था, सम्मानित किया गया था। इनकी मृत्यु 23 सितंबर 1983 को नई दिल्ली में हुई थी। यह कविता अगर पेड़ भी चलते होते एक प्रकार की कल्पना है, विचार है, इच्छा है। जब हम अपने विगत प्रत्याक्षणात्मक, यानी कि जो बीत गया है, जिसे हम देख चुके हैं, जिसे हम समझ रहे हैं, उस अनुभवों को बिंबों और विचारों के रूप में विचारनात्मक स्तर पर रचनात्मक नियोजन ही कल्पना कहलाता है। अर्थात जिस चीज़ को हम देख चुके हैं और उसमें अगर हम उसे नवीनता की ओर ले जाना चाहते हैं, जैसे अगर हम जब बस या गाड़ी पर चढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, तो एक जगह से दूसरे जगह के सफ़र को तय कर लेते हैं। उसी प्रकार से बच्चे भी कल्पना करते हैं कि अगर पेड़ चलते होते तो हम जहाँ जाते उसे आसानी से ले जा सकते थे। जब हमें भूख लगती तो हम उसके फल भी तोड़कर खा सकते थे। इससे क्या होता है कि हम खाना खाते हैं जब हमें भूख लगती है, इसका अनुभव हमें है, लेकिन हमें इसे नवीनता की ओर ले जाना है। तो इस नवीनता की ओर ले जाने के लिए हम सबसे पहले उसे अपने पास रखना चाहते हैं और उसकी असुविधा को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए बच्चे चाहते हैं कि अगर पेड़ चलते होते तो हम जहाँ जाते उसे अपने साथ ले जाते, और जहाँ हमें भूख लग जाती हम उसके फल को भी खा लेते। हम उसके गले में रस्सी बांध करके जहाँ जहाँ जाते उसे ले जाते, और जब वह हमें भूख सताती या हमें धूप लग जाता तो हम उसके नीचे छाँव में सुस्ता लेते। तो अर्थात आप जान रहे हो कि यहाँ बच्चे कल्पना कर रहे हैं, और इस कल्पना को एक नया रूप दिया है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने, और यह कविता भी कल्पना पर ही आधारित है। तो सबसे पहले आइए कल्पना क्या है हम उसे जानते हैं। तो कल्पना एक ऐसा प्रतिबिंब है, एक ऐसा अनुभव है जिसे हम अपने शब्दों में और सृजनात्मक रचनात्मक रूप देकर उसमें नवीनता लाने का प्रयास करते हैं। जैसे काश ऐसा हो जाता, काश मैं चांद पर चढ़ जाता, काश मैं आसमान की सैर कर पाता, काश ये पेड़ छोटे हो जाते, काश चंद्रमा मेरे मुट्ठी में हो जाता। तो इसे क्या कहेंगे? कल्पना कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ हम कल्पना करते हैं, इसमें हम नवीनता लाना चाहते हैं जो बदल नहीं सकता, लेकिन हम इच्छा तो जाहिर कर सकते हैं। अर्थात हमारे सोचने पर, समझने पर, या उसे हम अपने वश में करना चाहते हैं, हमारी इच्छाएं कहीं भी जा सकती है, हम कुछ भी करने का प्रयास कर सकते हैं। और हमारा यही विचार कल्पना कहलाता है। और ऐसे ही कल्पना पर आधारित
यह कविता अगर पेड़ भी चलते होते को आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आइए अब हम कविता की तरफ चलते हैं। अगर पेड़ भी चलते होते, अगर पेड़ भी चलते होते, अगर पेड़ भी चलते होते, कितने मज़े हमारे होते, कितने मज़े हमारे होते। बांध तने में उसके रस्सी, बांध तने में उसके रस्सी, जहाँ कहीं भी ले जाते, चाहे जहाँ कहीं ले जाते। अगर कहीं भी धूप सताती, अगर जहाँ कहीं भी धूप सताती, जहाँ कहीं भी धूप सताती, उसके नीचे झट सुस्ताते, उसके नीचे झट सुस्ताते। जहाँ कहीं वर्षा हो जाती, जहाँ कहीं वर्षा हो जाती, उसके नीचे हम छिप जाते, उसके नीचे हम छिप जाते। भूख सताती अगर अचानक, भूख सताती अगर अचानक, तोड़ मधुर फल उसके खाते, तोड़ मधुर फल उसके खाते, तोड़ मधुर फल उसके खाते। आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो, आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो, झट उसके ऊपर चढ़ जाते, झट उसके ऊपर चढ़ जाते। धन्यवाद बच्चों, आप लोग भी ऐसे ही गाओगे और मुझे वीडियो भेजोगे।